हज़रत बिलाल हब्श का ईमान और सब्र की लाजवाल दास्तान। मक्का मुकर्रमा की तपती हुई रेत पर दिन चढ़ाया था। सूरज की किरणें जमीन को झुलसा रही थीं। लोग अपने घरों में पनाह ढूंढ रहे थे, मगर एक इंसान ऐसा था जो खुले मैदान में जमीन पर लुटाया गया था। इसके जिस्म पर लोहे की जंजीरें थीं, चेहरा पसीने और खून से तर था और सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि इस्लाम का वो रोशन सितारा था जिसका नाम हज़रत बिलाल हब्श है। बिलाल एक गुलाम थे। इनके आका मक्का के बड़े सरदार उमैया बिन खलफ थे। जब मक्का में रसूल अल्लाह ने दावत हक दी और लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, कोई इसका शरीक नहीं, तो बिलाल का दिल इस पैगाम की रोशनी से भर गया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए ये सियाफाम नौजवान हकीकत की आवाज़ को पहचान गए। उन्होंने दिल ही दिल में इस्लाम कबूल कर लिया और फिर एक दिन रसूल अल्लाह के दस्त मुबारक पर कलिमा पढ़ लिया। वो लम्हा बिलाल की जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था, मगर साथ ही उनके लिए मुसीबतों का आगाज भी था। जब उमैया बिन खलफ को पता चला कि इसके गुलाम ने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है, तो वो गजबनाक हो गया। इसने कहा, बिलाल, तुमने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर एक नया दीन क्यों अपनाया? मोहम्मद के पीछे लगकर तुम अपनी इज्जत और जान दोनों खो दोगे। बिलाल ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मैं इसी को मानता हूँ। ये सुनकर उमैया आग बबूला हो गया। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि बिलाल को खुले मैदान में लुटाया जाए। सख्त धूप में उनके जिस्म पर लोहे की जंजीरें डाली गईं, तपती रेत ने गोया जिस्म को जला दिया और फिर उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया ताकि वो हरकत ना कर सके। जालिम कुफ्फार उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, बिलाल, ला तो इसको मान लो, मोहम्मद को छोड़ दो वरना मर जाओगे। लेकिन बिलाल के लबों पर सिर्फ एक ही कलिमा जारी था, अहद, अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जैसे जैसे वो अहद पुकारते, उन पर जुल्म बढ़ा दिया जाता। कभी कोड़ों से मारा जाता, कभी गलियों में घसीटा जाता, कभी बच्चों को छोड़ दिया जाता कि वो उन पर पत्थर बरसाएं। लेकिन बिलाल के दिल में ईमान की आग इतनी रोशन थी कि कोई तूफान उसे बुझा ना सका। मक्का के सरदार हैरान थे। वो कहते, ये गुलाम किस मिट्टी का बना है? इतनी अजियत सहकर भी अपने दीन से पीछे नहीं हटता। बिलाल हर बार मुस्कुराकर कहते, मेरा रब देख रहा है, वो जानता है कि बिलाल किस हाल में है। मैं किसी को नहीं पहुंचूंगा सिवाय अल्लाह के। उनकी साबित कदमी देखकर कई लोग मुतासिर हुए। कुछ लोग छप छप कर उनकी दुआ करते कि अल्लाह उन्हें ताकत दे। एक दिन हजरत अबू बकर सुद का गुजर इस मकाम से हुआ। उन्होंने देखा कि बिलाल को तपती रेत पर लुटाया गया है और उनके ऊपर भारी पत्थर रखा गया है। इनकी जबान पर फिर भी अहद, अहद की सदा है। अबू बकर का दिल रो पड़ा। उन्होंने फौरन उमैया बिन खलफ से कहा, उमैया, इस गुलाम को कितने में बेचोगे? उमैया ने हंसते हुए कहा, अबू बकर, तुम उसे लेकर क्या करोगे? ये गुलाम बेकार है, ये अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन दीन बदलने को नहीं। फिर भी अगर चाहते हो तो बहुत ज्यादा कीमत दो। हजरत अबू बकर ने बगैर सोचे समझे बड़ी कीमत अदा की और बिलाल को आजाद कर दिया। जैसे ही बिलाल की जंजीरें खुली, वो उठ खड़े हुए। आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। वो दौड़ते हुए रसूल अल्लाह के पास पहुंचे। नबी करीम ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और फरमाया, बिलाल, तुमने सब्र किया, अल्लाह तुम्हें अज़मत देगा। इस दिन से बिलाल ना सिर्फ आज़ाद हो गए बल्कि इस्लाम के एक अजीम सिपाही भी बन गए। जब मदीना हिजरत हुई और मस्जिद नबवी तामीर हुई, तो रसूल अल्लाह ने हजरत बिलाल को अजान देने का शर्फ बख्शा। इनकी आवाज़ जब मदीना की फ़ज़ा में गूंजती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो लोगों के दिल कांप उठते, आंखें बहने लगती और रूहें ईमान से ताज़ा हो जाती। हजरत बिलाल का ये सफ़र ग़ुलामी से आज़ादी तक, जुल्म से सब्र तक और कमज़ोरी से अज़मत तक आज भी हमारे लिए सबक है। वो हमें सिखाते हैं कि ईमान का रास्ता आसान नहीं, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखे, दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती।
یہ ایمان افروز داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے دین پر ڈٹ جانے میں ہے۔ بلال کی زبان سے نکلا ہوا عہد قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو تازہ کرتا رہے گا۔